प्रे द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मेरा इस वीडियो को अपलोड करने का मकसद जो है वो ये है कि जैसा आप सब लोग जानते हैं कि पंजाब में ईडी द्वारा चर्चों के ऊपर रेड की गई है, जैसे कि ताजपुर चर्च, अमृतसर और खोजेवाला कपूरथला चर्च। तो ये एक बहुत ही निंदनीय बात है। निंदनीय बात ये नहीं कि ईडी ने ये रेड क्यों की है। ईडी डिपार्टमेंट का काम ही ये सब कुछ करना है, उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन सवाल ये है कि ईडी ने सिर्फ चर्चों को निशाना क्यों बनाया। चर्चों से कहीं ज़्यादा बड़ा बजट है बहुत सारे, बल्कि अनेक मंदिरों का। चर्चों से बहुत बड़ा बजट है पंजाब में बहुत सारे गुरुद्वारों का। और सिर्फ चर्च को निशाना बनाना और चर्चों के ऊपर ये रेड करना जो है ये बहुत ही निंदनीय है। ये एक इस तरह की कार्रवाई है कि किसी विशेष कौम को, किसी विशेष धर्म को दबाने की कोशिश करना, उसे मानसिक तौर पर डिस्टर्ब करना और एक विशेष कौम को गुलामी की ओर धकेलना। सो कितने ऐसे इंडिया में मंदिर हैं, यदि ईडी उन पर रेड करे तो उन पुजारियों के घरों से और उन मंदिरों में से इतना सोना बरामद हो सकता है जितना सोना भारत सरकार के पास भी नहीं है। तो उस और ईडी ने क्यों रुख नहीं किया और क्रिश्चियनों पर सिर्फ यही दोष लगाना कि इनको बाहर से फंडिंग होती है, नाजायज फंडिंग। तो उसका जवाब ये है कि 70 साल से भी ज़्यादा समय भारत को आज़ाद हुए हो गया। क्या हमारी सरकारें इतनी निकम्मी हैं कि 70 साल से भी ज़्यादा समय में वो आज तक इस बात को सिद्ध नहीं कर पाए कि क्रिश्चियनिटी को इंडिया में फैलाने में वो विदेशों से फंडिंग होती है, वो भी नाजायज तौर पर। सो इसका सीधा सा मतलब है कि ये सिर्फ मात्र एक इल्ज़ाम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्रिश्चियनिटी के प्रचार प्रसार के बराबर किसी से ये काम हो नहीं रहा। और क्रिश्चियनिटी जितनी सच्चाई से लोगों में प्रभु यीशु मसीह के प्रचार को लेकर जाती है, उतनी सच्चाई से भी कोई प्रचार नहीं करता। जितनी दया से क्रिश्चियन लोग लोगों में काम करते हैं, उतनी दया भी कोई नहीं दिखाता। रही बात गरीबों की मदद करना या ज़रूरतमंदों की मदद करना, ये भारत की हर कौम कर रही है, तो फिर निशाना सिर्फ क्रिश्चियंस को क्यों? चैरिटी के तौर पर बड़ी बड़ी हिंदू सोसाइटियां काम कर रही हैं। चैरिटी के तौर पर बड़ी बड़ी सिख जथेबंदियां काम कर रही हैं। चैरिटी के तौर पर बड़े बड़े मुस्लिम ग्रुप जो हैं वो भी ये सब कुछ कर रहे हैं। चैरिटी के नाम पर जैनी समाज, चैरिटी के नाम पर बोधी समाज, चैरिटी के नाम पर बड़े बड़े डेरे, वो सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन इल्ज़ाम सिर्फ क्रिश्चियनों पर, ये बहुत ही शर्म की बात है। ये एक विशेष कौम को नीचा दिखाने वाली बात है। वो चंद मनुवादी सोच के लोग, जिनकी मानसिकता बहुत ही गिरी हुई है, जिनके दिमाग में अभी भी वो भारत, आज़ादी के पहले का भारत उनके दिमाग में बसा हुआ है, और किसी ना किसी तरह करके वो भारत की बाकी सारी कौमों को दोबारा उसी स्थिति में लाने का दिन रात प्रयास कर रहे हैं। आप जानते हैं, जैसे पहले मुसलमानों को निशाना बनाया गया, फिर पंजाब के सिखों को निशाना बनाया गया, और साथ साथ क्रिश्चियनों को भी समय समय पर निशाना बनाया जाता है। ये मनोवादी सोच के लोग सिर्फ अपने आप को देशभक्त साबित करने पर तुले हुए हैं और बाकियों को गद्दार, जबकि देश के सबसे बड़े गद्दार यही लोग हैं जिनकी मानसिकता दूसरों को गुलाम बनाने और उन्हें अपने अधीन रखने की है।
और ये तरह तरह के षड्यंत्र हमेशा करते रहते हैं। आप बॉलीवुड की फिल्में देख लें, कितने सालों से उन फिल्मों में एक विशेष समुदाय मुस्लिम लोगों को अत्याचारी दिखाया जाता है, टेररिस्ट दिखाया जाता है। और सेंसर बोर्ड भी इतना निकम्मा और गया गुजरा है जो ऐसी फिल्मों को इजाज़त दे देता है पर्दे पर आने की। जबकि इसके उलट अगर ऐसी कोई फिल्म मनुवादियों की सोच के खिलाफ बने, जहाँ ऐसा जो किरदार उनका दिखाया जाए, तो सेंसर बोर्ड एकदम से कैंची चलाने से बाज नहीं आता। यदि कोई एसटी लोगों को लेकर कोई फिल्म बनती है जिसमें यह दिखाने की कोशिश की जाए कि कैसे मनुवादी सोच के लोगों ने बाकी सारी कौमों पर जुल्म किया और कैसे इंसानों को जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया और कितने हजारों साल, जब कोई ऐसी फिल्म बनाई जाती है तो सेंसर बोर्ड उस पर पाबंदी लगा देता है, रेज होने में भी। सो दूसरे लोगों को कोई कसर नहीं छोड़ी जाती उन्हें शारीरिक तौर पर गुलाम बनाने की और मानसिक तौर पर गुलाम बनाने की। और ये ईडी का जो रेड है, ये इन्हीं सारी चीज़ों का प्रतीक है कि क्रिश्चियनों को मानसिक तौर पर कमज़ोर किया जाए और ऐसे ही रेड कर करके इनके हौसलों को तोड़ा जाए। जीत हमेशा सत्य की हुई है और जीत सत्य की ही होगी। चैलेंज है सरकार को कि अगर उनमें दम है तो ये साबित करके दिखाएं कि क्रिश्चियनों को किसी दूसरे धर्म के लोगों को कन्वर्ट करने के लिए कोई बाहरी देशों से फंडिंग आती है। ये चैलेंज है क्रिश्चियन समाज की ओर से, और कोई इनके पास दोष नहीं है, तो सिर्फ यही एक दोष है इनके पास। बगेश्वर धाम वाला इनका बाबा अगर जादूगिरी से कुछ अचंबा करके दिखाए तो वहां पर सब लोग नतमस्तक होते हैं, इनके मंत्री तक चले जाते हैं। जबकि वो साबित भी हो गया कि सारा पखंड है, सारी एक कला है। बावजूद इसके वहां पर मंत्री तक लोग पहुंच जाते हैं, बिजनेसमैन लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन जहां पर सच में प्रभु यीशु के नाम में लोग चंगे होते हैं, उनको ये पखंडवाद कहते हैं। सो पहले उस तरीके से क्रिश्चियनिटी को दबाने की कोशिश की गई, फिर लोगों के साथ मारपीट करके, चर्चों पर ताले लगा के लोगों को उनके नगरों में से निकाल दिया गया। सारी कोशिशें की क्रिश्चियनिटी को दबाने के लिए और इनके प्रचार प्रसार को रुकवाने या बंद करवाने के लिए। तो ध्यान रहे, क्रिश्चियनिटी का प्रचार पिछले 2000 साल से चल रहा है और दुनिया की कोई ताकत पैदा नहीं हुई और ना हो सकती है जो इसे रोक सके। सो ईडी ने जो ये घटिया काम एक विशेष समुदाय को लेकर किया है, इसके खिलाफ क्रिश्चियन समाज पूरा डटकर इसका विरोध करेगा और आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर रोष प्रदर्शन किया जाएगा, पंजाब बंद की कॉल की जाएगी और कानून के दायरे में रहकर जो भी मुमकिन हुआ वो सब कुछ हम करेंगे, चुप करके बैठेंगे नहीं। और लाखों की गिनती में लोग इसका विरोध करने के लिए सरकार के सामने खड़े होंगे। जरूरत पड़ने पर जो भी मुमकिन हुआ वो सब कुछ हम लोग करेंगे। हमें ईडी की रेड से कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ तब हो अगर हमारे पास कुछ गलत हो। हमारे पास कुछ गलत नहीं है, इसलिए हमको ईडी की रेड से कोई ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं। ईडी रेड करे, सब जगह करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यदि ईडी सिर्फ चर्चों के ऊपर और पास्टरों के ऊपर रेड करेगी तो प्रॉब्लम है। इसका सीधा सा मतलब है एक विशेष समुदाय को गुलामी की ओर धकेलना, और क्रिश्चियंस को यह गुलामी किसी भी कीमत पर कबूल ना होगी। और इसका पूरा पूरा बदला आने वाले इलेक्शनों में लिया जाएगा। जो ये घटिया काम किया गया है सरकार के इशारे पर, इसका पूरा पूरा
जवाब दिया जाएगा आने वाले इलेक्शंस में, चाहे वो एमएलए के हों, चाहे वो एमपी के हों। और रोष मुजाहरे इतने होंगे कि सरकार की नाक में दम कर देंगे। क्यों? इसलिए कि बाइबल हमको उपद्रवी बनाना नहीं सिखाती, बाइबल हमें उग्रवाद बनना नहीं सिखाती, लेकिन बाइबल ये कहती है कि जो कुछ भी करो अपने देश के संविधान के दायरे में रहकर, और अपने देश के संविधान के दायरे में रहकर हम ये सब कुछ करेंगे। और ईडी को वार्निंग देते हैं कि अगर वो सरकारी इशारों पर इस तरह की घटिया गतिविधियां करने से बाज ना आए, तो यदि इसका कोई गलत प्रमाण सामने आता है तो उसका जिम्मेवार भी प्रशासन होगा और सरकार होगी। और हम पंजाब के मुख्यमंत्री से, जिसे मुख्यमंत्री बनाने में पंजाब के लोगों का योगदान है, जिसमें क्रिश्चियन समाज का योगदान है, मुख्यमंत्री किसी विशेष धर्म जाति का नहीं होता, वो जिस स्टेट का होता है सारी स्टेट के लोगों का होता है। इसलिए उनसे भी हम लोग ये गुजारिश करते हैं और उन्हें ये सलाह भी देते हैं कि वो भी कानून के दायरे में रहकर जिस तरह से भी इस चीज़ का विरोध कर सकते हैं वो करें, यदि आने वाले समय में उन्होंने क्रिश्चियन वोट को लेना है। वरना आने वाले समय में पंजाब की क्रिश्चियन वोट जो लगभग 20 लाख से भी ज़्यादा है, वो सारी की सारी वोट जो है, यदि हमारे साथ इंसाफ ना हुआ तो फिर आने वाले इलेक्शनों में भी इसका बदला लिया जाएगा। और हम लोग एक योजना बना रहे हैं, जो ये घटिया काम किया गया ईडी की ओर से, इसके खिलाफ कैसे हमें सड़कों पर उतरना है, कैसे हमें अपने हक के लिए लड़ना है। आने वाले कुछ ही दिनों में ये आपको देखने को मिलेगा। सो सेंटर सरकार को भी और पंजाब सरकार को भी हमारी ओर से ये सलाह है कि यदि ईडी ने ऐसी कार्रवाइयां करनी है, या तो सब धार्मिक स्थानों पर हो। इनको क्रिश्चियन डेरे नजर आए, राधा स्वामी इतना बड़ा डेरा है जिनकी प्रॉपर्टी 20,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर की है, उन पर रेड क्यों नहीं हुई? निरंकारी जिनकी प्रॉपर्टी लगभग 12,000 करोड़ से भी ऊपर है, वो इनको क्यों नजर नहीं आया? वहां पर ईडी की रेड क्यों नहीं हुई? राम रहीम जो लगभग 1,000 करोड़ से भी ऊपर की प्रॉपर्टी का मालिक है, उस पर रेड क्यों नहीं हुई? अडानी जैसा दगाबाज आदमी जो अभी सारे देश के सामने नंगा हुआ, ईडी ने कभी उसके घर पर रेड क्यों नहीं की? अंबानी बेशक वो भला आदमी है, आज तक उसकी कोई ऐसी बात नजर नहीं आई, लेकिन ये तो मुमकिन नहीं कि उनके द्वारा सब कुछ सही होता हो, तो उनके घर पर ईडी की रेड क्यों नहीं हुई? ये ईडी उन्हीं के ऊपर कार्रवाई क्यों करता है जो सरकार की नजर में खटकते हैं? तो ईडी करे काम लेकिन स्वच्छता से, ईडी करे काम बिना पक्षपात के, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यदि ईडी ऐसी घटिया हरकतें करने से बाज नहीं आई तो फिर हमें उसके खिलाफ सड़कों पर आना होगा। और यदि कुछ गलत होता है तो उसकी जिम्मेवार सरकार और प्रशासन होगा। सो हम धमकी नहीं देंगे, आने वाले दिनों में आपको इसका रिजल्ट दिखाएंगे। सो सरकार से, प्रशासन से ये बेनती भी है और सलाह भी है कि सुधर जाओ, वरना नतीजा बहुत बुरा होगा। और जो भी हम करेंगे तो कानून के दायरे में रहकर। लेकिन यदि हमको इंसाफ नहीं मिला, तो यदि कानून से कुछ बाहर होता है तो उसकी जिम्मेवारी भी फिर सरकार की और प्रशासन की होगी।